दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी के महीने में होने वाले हैं और ऐसे में तीनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा जी। चलिए इनसे सीधी बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा को वो इस बार किस तरह देखते हैं? भाजपा के पास क्या विजन है 5 साल का, कांग्रेस के पास क्या विजन है 5 साल का और आम आदमी पार्टी के पास क्या विजन है 5 साल का? आपको बता दें कि पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी सिलसिले में इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। महाबल जी, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2025 फरवरी के महीने में, यानी कि अगले महीने। आप इसको किस तरह देखते हैं? नमस्कार, मैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जनता हित की जो बात करता है वो पार्टी आम आदमी है जी, और सरकार आम आदमी का बनेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जी। दिल्ली में हिंदुस्तान से कोने कोने के लोग यहाँ आए हैं और यहाँ लेबर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, सर्विस क्लास भी है जी। ये मिक्सअप पॉपुलेशन है। और मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान में 2 ही स्टेट में आम आदमी की सरकार है जी, बाकी में अन्य सरकार है जी। 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। तो अभी तक जो पब्लिक हित की बात कोई किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज देखिए, बिजली का 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट तक हाफ किया, पानी का फ्री, स्वास्थ्य का लाभ। जो स्वास्थ्य आज इतनी महंगी हो गई है, दवा और हॉस्पिटल, आज स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी जा रही है, तीर्थ यात्रा है और एजुकेशन में इतना ऊंचाई पर ले गया शिक्षा को, जो आईआईटी और नीट भी आज पब्लिक स्कूल के बच्चे भी करते हैं, तो उसके साथ प्राइवेट स्कूल के नहीं, अब गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं सकता हूँ सभी स्तर ऊंचा किया है, तो लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर आम आदमी को वोट देगा। महाबल जी, हम देख रहे हैं लगातार भाजपा पार्टी कई दिनों से आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोप लगा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है शीश महल को लेके। उनका कहना है कि दिल्ली के टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने महल बनाने पे लगाया है। दूसरा, जो वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जनता को फ्री की लत लग जाएगी। तीसरा, उनको भ्रष्टाचार बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। उनके जो तमाम बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जाता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और उसका जीता जागता उदाहरण 70 जो ज्वाइन किया है। आप देखिए तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला का ईडी और सीबीआई छापा मारा था, और जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। और आपने 1 महीना पहले देखा होगा जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उनको सीज की गई थी वो भी छोड़ दिया। हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री, किस तरह से उन्होंने किया, तो एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल इतना ही है, जो भ्रष्टाचारी है ईडी सीबीआई पर छापा पड़ा और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। लेकिन अभी तक श्री अरविंद केजरीवाल जी का या मनीष सिसोदिया का या जैन जी पर या संजय सिंह जी पर कोई चीज पता चला है? उनको जमानत पर है, लेकिन आज तक 1 रुपये नहीं पाया गया है। तो जो आप वॉशिंग मशीन में नहीं धुला इसलिए भ्रष्टाचारी है। यदि ये लोग भी वॉशिंग मशीन में धुल जाता बीजेपी के मशीन में तो ये ईमानदार बन जाते। तो आज एक भी पैसा कोर्ट अभी तक या ईडी सीबीआई जो छापा मारा, कहाँ आरोप लगाया अभी तक? अब रहा, आपने कहा बीजेपी के पास यहाँ कहता है वो मुख्यमंत्री का निवास है जी। वो केजरीवाल जी का निवास नहीं, मुख्यमंत्री का निवास है। चाहे आज मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए, चाहे राम सिंह बने, श्याम सिंह बने, बीजेपी का बने, कांग्रेस का बने, जो भी पार्टी का बनेगा, वो मुख्यमंत्री का निवास है, किसी एक व्यक्ति का निवास नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी जो 2700 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं अपने बात पर, तो वो तो 45 करोड़ की बात है जी।
और ये 2700 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ न मैं प्रधानमंत्री के आवास पर आप क्वेश्चन उठाता, न उन पर, ये सरकारी आवास है, किसी एक व्यक्ति का आवास नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ ये उछाला जा रहा है, तो पहले अपने गिरबान में तो झांक के देखे बीजेपी। जी नहीं, आपने बोला मुख्यमंत्री आवास है, भाजपा का ये कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल ने टैक्स का पैसा 33 करोड़ रुपए लगाया है, और वो क्यों, उस पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, बाय बनाया गया है, सोने का टॉयलेट बनाया गया है, ऐसे तमाम जो झूठ है वो बोला है भाजपा ने। आरोप लगाना उनका काम है जी। लेकिन मैं कहता हूँ 2700 करोड़ जो खर्च करो, वो तो 33 करोड़ की बात आपने कर दिया। 2700 करोड़ जो प्रधानमंत्री के आवास पर जो 1.5 लाख का चश्मा पहनता है, 10 लाख की सूट पहनता है, और 8400 करोड़ का हवाई जहाज में चढ़ता है, कोरोना के टाइम में खरीदा गया, तो उस पर क्यों नहीं आवाज उठती है? मैं मानता हूं हवाई जहाज प्रधानमंत्री का है, जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसका होगा, लेकिन 10 लाख का सूट, चश्मा, तो ये सब जो है ये किसका है जी? तो इस तरफ भी तो झांको बीजेपी वाले। जी चलिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की मैं बात करूंगा। तीनों पार्टियां मैदान में हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी से आते हैं, पर यहाँ मैं बात करूंगा जनता के पक्ष की बात। 5 साल के विजन की मैं बात करूंगा। क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो जनता के हित में काम करेगी? देखिए, विडंबना रहा जो 20 फरवरी 2020 को जी शपथ ग्रहण हुआ जी, और उसी महीना में कोरोना लग गया जी। तो 2 साल कोरोना में, जो वर्तमान आज सरकार है, 2 साल कोरोना, 20 और 21 कोरोना में रहा, और 22 में जो कोरोना में जो एक्सपेंस हो गया था, ओवर बजट हुआ था, उससे वो बजट यहाँ नहीं मिला जी। और उस समय हर घर घर में दवा का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, इंजेक्शन का इंतजाम, राशन पहुंचाने का काम सरकार ने किया। तो सरकार को काम करने का मौका तो सिर्फ 2 साल का मिला है, और 2 साल में आप शिक्षा के स्तर आप जाकर के देखिए। अभी भी आप पता हो, आप वर्तमान में द्वारका विधानसभा में जाके स्कूल देखिए, जो आज 100 कमरे के स्कूल बनी है, जिसमें लिफ्ट, गवर्नमेंट के स्कूल में लिफ्ट बना हो, लाइब्रेरी बना हो, और स्विमिंग पूल बना हो, MSP हॉल, जिसमें बच्चे कहीं मीटिंग करेंगे तो 250 का सीढ़ी का बनाया गया है। तो शिक्षा का स्तर जगह जगह इस तरह अच्छा स्कूल बना है, जो वर्ल्ड के विभिन्न कंट्री से लोग आते हैं, जो शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हुआ देखने के लिए आया है। तो ये विकास किया है। हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल बने हैं। तो इस तरह से विकास की गति तेज रही है, लेकिन दुर्भाग्य रहा जो 3 साल कोरोना में और 2 साल में जितना विकास किया है वो एग्जाम्पल है, दूसरे स्टेट से मिला के देखिए। अभी दिल्ली में चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने अपना फेस अभी नहीं बताया है, और ना भाजपा के पास कोई अभी फेस है जिसको भाजपा बताने वाली है। तो क्या लगता है फेस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव के अंदर? निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री का फेस होता है उस पर फर्क पड़ता है। जो भाई मुख्यमंत्री का काम करने का उनका आइडियोलॉजी क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में तो निश्चित तौर पर उनकी काम करने की क्षमता क्या है, व्यवहारिक है क्या है, उस पर फर्क पड़ता है। तो श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में इतना लगता है, जो गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा का यूटिलाइज किस तरह से पब्लिक के हित में किया जाए, वो यदि कोई देश में कोई एग्जाम्पल सेट किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अभी हाल ही में दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री PM मोदी की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। उन्होंने मंच से खड़े होकर आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोप लगाए। पहला आरोप उनका ये था कि जो केजरीवाल सरकार है दिल्ली में बीते 10 सालों में आपदा लेके आई है। एक आपदा का वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है, उसको लेके तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं लगातार नए नए आरोप लगा रही है। इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, केजरीवाल जी के बारे में जो वो आपदा, जो आम आदमी के बारे में आपदा, मैं समझता हूँ उनके पार्टी में विपदा छा गई है। जो आज देखिए चुनाव
5 तारीख को चुनाव, 6 तारीख को चुनाव भी डिक्लेयर हो गया, अभी तक कैंडिडेट में डिक्लेयर नहीं किए हैं। जी। तो इनके पार्टी में विपता छा गई है, तो वो अपने डरे हुए हैं इनके काम से, इनके विकास के, जनता हित की जो बात करते हैं उसके लिए ये बीजेपी डरी हुई है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, विपक्ष पार्टी है, आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना उनका काम है, बीजेपी का काम है। आम आदमी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, लेकिन जनता अब समझदार है। जनता ये सोचते किसको वोट करना है, जो हमारा विकास करेगा, जो शिक्षा का स्तर ऊंचा करेगा, जो स्वास्थ्य में हमारा करेगा, जो तीर्थ यात्रा कराएगा और बच्चों के जो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा करे जिससे उसकी लाइफ अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को वोट करने के लिए, ऐसे पार्टी को वोट करने पर अब जनता सोच रही है। चलिए, आखिरी सवाल मैं करूँगा आपसे। पश्चिमी दिल्ली से आप आते हैं, यहाँ के पूर्व सांसद हैं, आखिर में आपने चुनाव लड़ा था, 5 लाख से ज़्यादा वोट आपको मिले थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी दिल्ली वासियों के लिए? मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे 6,43,000 वोट मिला था। मैं जितने जो लोग वोट दिए उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भाई जो वोट मिला मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण को देखते हुए उस पार्टी को वोट करें जो आपके और आपके परिवार के हित की रक्षा करे और आगे बढ़ के आपके बच्चों का हित की बात करता है, तो ऐसे पार्टी में आम आदमी को वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, जिन्होंने खास तौर पर बोला है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 5 साल का विजन है और काम करने की क्षमता है। और इस बार विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से जीतेगी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता अपनी मोहर किस पर लगाती है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं जितेश अनुजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।